हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल्स। माई सेल्फ नवीन तिवारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने क्लास 10th के सेक्टर एंड सेगमेंट के दो क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे, सॉल्व भी किए थे दो क्वेश्चन। उसके अलावा सेक्टर और सेगमेंट के बारे में कुछ बताया था कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। सेक्टर जो है आपका यहाँ पर कॉर्ड और आर्क से बनता है, और सेगमेंट नहीं, सेक्टर जो है आपका रेडियस एंड आर्क से बनता है, एंड कॉर्ड जो और सेगमेंट जो है आपका कॉर्ड एंड सर्किल, आर्क ऑफ सर्किल से बनता है। तो जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 12.2 के कराए थे, आज थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड की जो सुई होती है, ये आपका सर्किल है, घड़ी, ये आपका 12, 6, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 11, 10, 9, 8, 7 एंड 6। तो इस प्रकार से क्लॉक की ये आपकी मिनट हैंड की सुई है। सपोज अभी ये 12 पर है, मिनट हैंड। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर जो होगी, क्योंकि यही चीज यहाँ पर सर्किल में घूम रहा है राउंड में पूरा, तो ये रेडियस हो जाएगी। रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट मतलब ये जो सुई आपको दिख रही है अभी 12 में है, तो 5 मिनट कब कंप्लीट होंगे, जब ये सुई यहाँ पर आ जाएगी 1 पर। तो 5 मिनट तब कंप्लीट होंगे जब आपकी सुई कहां पर आ जाएगी। तो इसको 12 से 1 में आने पर कितना एरिया स्वेप्ट इसने करा है, जिस एरिया, ये एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि 12 से 1 में 5 मिनट में इसने कितना एंगल से यहाँ पर बना। ये एंगल आपको, ये सेंटर का एंगल होगा। तो 360 डिग्री का जो एंगल बनता है वो बनता है आपका 1 सर। मिनट हैंड की सुई एक राउंड कितने समय में काटती है पता है आपको? मिनट हैंड की सुई जो है 1 राउंड पूरा करती है 60 मिनट में। जैसे 60 मिनट में एक राउंड पूरा होगा, तो अभी सपोज 12 बजे है, तो एक राउंड पूरा करेगी तब आपका 1 बचेगा, और एक राउंड पूरा करेगी मिनट हैंड की सुई। एक राउंड पूरा करेगी मतलब पूरी सरकमफेरेंस तय करेगी, मतलब 360 डिग्री का एंगल पूरा होगा। पूरा सर्किल मतलब 360 डिग्री का एंगल में पूरा होगा। तो 360 डिग्री पर आपका जो एंगल बनेगा 1 रिवोल्यूशन होगा। 360 डिग्री पर कितना होगा, तो 60 मिनट में आपका जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में 1 रिवोल्यूशन पूरा होगा। 60 मिनट में आपका 1 रिवोल्यूशन पूरा, 1 रिवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री। एंड 1 मिनट में आपका आ गया 360 डिवाइडेड बाय 60। एंड 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट आपसे कह रहा, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब आप देखेंगे 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट होगा, 360 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 5, तो 30 डिग्री। तो आपका जो सेंटर का एंगल होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमने एक सेंटर का एंगल निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 30 डिग्री। R इज इक्वल टू 14 डिग्री। अब फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, दिस एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर मैंने पहली वाली वीडियो में आपको दिखाया था पूरा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई मीन्स 22/7। R आपका हो गया जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड, 14 मल्टीप्लाई 14 R स्क्वायर, एंड 30 डिग्री इसका एंगल हमने अभी निकाला अपॉन 360 डिग्री। तो एंड 3 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए 12 बार, आप 7 से इसको काट दीजिए 2 बार, 2 से 6 कट हो जाएगा, इसको 2 से काट दें, 2 3 जा 6, तो ये आपका आ जाएगा 154/3, ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया स्वेप्ट करेगा 5 मिनट में वो आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंड ए राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, सेंटर पर 90 डिग्री का राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर यूज पाई इक्वल टू 3.14 लिखा है। अगर सपोज यूज पाई इक्वल टू 3.14 लिखा है तो इस कंडीशन में इसका आंसर जो आएगा पॉइंट में आएगा। यदि हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और यदि पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा आपका पॉइंट में आएगा। तो सपोज दैट ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, पहले आप सर्किल ड्रॉ करेंगे, ये आपका सर्किल है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड दिस इज द कॉर्ड ऑफ सर्किल, ए बी नाम दे देते हैं कॉर्ड को, ए बी कॉर्ड होगी। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अब इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर सपोज दैट इसकी रेडियस ये होगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। और यहां पे जो है इसका जो एंगल है 90 डिग्री का बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे 90 डिग्री दिया इस प्रकार का बनाते हैं इसको, 90 डिग्री के लिए इस प्रकार का बनेगा जिससे कि सेंटर पर हमारा 90 डिग्री इस प्रकार का होता है, ये दिस इज 90 डिग्री। अब कॉर्ड बनाएंगे, ये कॉर्ड आपकी ए बी होगी एंड ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी आपकी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और जो एंगल है ये 90 डिग्री का सेंटर पर जो एंगल बन रहा है 10 सेंटीमीटर सब्सटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट आपका ये होगा, ये जो मैं चेक कर रहा हूं ये वह माइनर सेगमेंट कॉर्ड से बनता है, जो कॉर्ड और आर्क से बनता है, दिस इज आर्क ऑफ सर्किल एंड दिस इज कॉर्ड। तो कॉर्ड और आर्क के बीच जो भी सर्किल का पार्ट है वो कहलाएगा सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट, क्योंकि मेजर सेगमेंट तो पूरा ऊपर का हुआ, इससे माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो इसके लिए आप लिखेंगे R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल 10 सेंटीमीटर एंड थीटा आपका कितना है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस R स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड R इज इक्वल टू आपका है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 एंड थीटा आपका है 90 डिवाइडेड बाई 360 माइनस R स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। यहां पर क्या करेंगे आप थीटा की वैल्यू रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। थीटा मीन्स 90 डिग्री, साइन 90 अपॉन 2। अब आप क्या करेंगे, 0 से तो आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको काट दीजिए 4 बार, 4 से इसको काट देते हैं 25 टाइम्स एंड जो आपका आगे आएगा सॉल्व करके इसको आप लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं इसका, ये आपका आएगा, आप 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 4 जा 100 एंड 25 1 जा 25, 35 3 एंड 1 2 डेसिमल लग गया 78.50 माइनस 2 से आप 100 को काट सकते हैं 51। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 1, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में उसकी भी वीडियो बनाई थी। तो 78.5 माइनस 50 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको निकालना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया जब आप निकालेंगे, मेजर सेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले मेजर सेक्टर के लिए आप ये करेंगे, ये हुआ आपका मेजर सेक्टर। तो दूसरा डायग्राम बना देते हैं।
जब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप निकालेंगे, देखिए कैसे, ये आपका सर्कल है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस होगी, ये आपकी कॉर्ड होगी। ये जो पूरा आपका आया ये तो आया माइनर सेक्टर, ये माइनर, और मेजर सेक्टर आपका ये वाला पार्ट आया मेजर सेक्टर। ओ ए पी बी आपका माइनर सेक्टर है, और जो मेजर सेक्टर आपका आएगा इससे ऊपर वाला आएगा, इसको क्यू कह देते हैं, ए क्यू बी आपका जो है मेजर सेक्टर है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो सेकंड पार्ट है, मेजर सेक्टर के लिए आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री का, तो आप ये एंगल पहले निकालेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरा होल एंगल 360 का होता है, तो 360 में से 90 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा थीटा मेजर के लिए आ जाएगा 360 माइनस 90, तो आपका आ जाएगा 270 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 270 डिग्री। मेजर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं तो मेजर एंगल आएगा, तो एरिया आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। पाई की जैसे वैल्यू आपकी 3.14 है, आर स्क्वायर आप कर देंगे 10 का स्क्वायर 100, एंड थीटा आपको मिलेगा 260 डिवाइडेड बाई 360। 9 से काट दिया, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 4 से आप इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई 3/4। 2 से आप इसको काट दिए, 2 2 जा 4, तो 157 मल्टीप्लाई 3 17। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। 285.5 centimeter square is the area of major sector. Question number 5 है, in a circles of radius 21 centimeter an arc subtend an angles of 60 degree at the center. Find number first the length of the arc, number second area of sector formed by the arc, number third area of segment formed by the corresponding chord. एट फर्स्ट क्या करेंगे, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक आप सर्किल बनाइए पहले, ये हो गया आपका सर्किल, ये दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल, इसकी रेडियस है आपकी 21 सेंटीमीटर, एंड जो एंगल आपका बन रहा है यहां पर कितना बन रहा है उस हिसाब से आप बनाइए, एंगल 60 डिग्री बन रहा तो इतना बनाइए, इसको एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर एंड 21 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। लेंथ ऑफ द आर्क, इस रेडियस ने कितना आर्क जो है बना रखा, ये आर्क निकालना है आप, लेंथ ऑफ आर्क ही होगा, लेंथ ऑफ आर्क मतलब एपीबी सर्किल का पार्ट, सर्किल में जो सरकमफेरेंस है उसका पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क। तो जैसे कि फॉर्मूला आपको बताया था, आर आपकी होगी 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, लेंथ ऑफ एन आर्क मीन्स एपीबी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये सर्किल का पार्ट है। लेंथ ऑफ एन आर्क एपीबी इज इक्वल टू क्या बताया था, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब पाई की वैल्यू यहां पर नहीं दिया तो आप 22/7 रखेंगे, आर आपका है 21 और थीटा है आपका 60 डिवाइडेड बाय 360, तो 6 से इसको काट दीजिए, 6 6 जा 36 एंड 7 3 जा 21, 3 से आप 6 को भी काट सकते हैं 2 बार, तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई 22/7 आर 3 थीटा 60 अपॉन 3, सॉरी पाई आर थीटा अपॉन 180, ब्लंडर मिस्टेक,
180 करना है बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आपका आएगा 22/7, आर आपका आएगा 21 एंड थीटा आपका आएगा 60 डिवाइडेड बाय 180 करना है, 360 नहीं करना है। ये फॉर्मूला ही होता है। 0 से आप 0 काटेंगे, 6 से कट जाएगा 3 बार एंड 7 से इसको काट दिया आपने 3 एंड 3 से 3 कैंसिल, तो लेंथ ऑफ आर का आपकी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी लेंथ ऑफ आर। सेकंड आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस आर्क ने कितना एरिया फाउंड किया है, दिस इज ये एरिया इसने करा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड पार्ट देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कौन सा सेक्टर हुआ है, माइनर सेक्टर, क्योंकि ये वाला आर्क जो है इतना आर्क केवल माइनर सेक्टर बना रहा, ये जो इसके बाद जो पूरा आर्क है बना रहा मेजर सेक्टर। तो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस आर्क ने कितना सेक्टर जो है वो कर रखा है, उसका एरिया निकालना है आपको, इस आर्क के द्वारा कितना सेक्टर घिर रहा है। तो इसमें आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21, थीटा आपका आ जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, 6 6 जा 7 3 जा 21 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 से आप 22 को काट दिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस कॉर्ड ने अगर इसकी कॉर्ड हम बनाए, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो इसका कैसे बनेगा देखिए, थर्ड पार्ट का डायग्राम कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अगर इसकी कॉर्ड आप बनाएंगे, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, अगर यहां पर एक कॉर्ड खींच दें तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये सेगमेंट ये वाली, ये सेगमेंट होगा, ये क्या होगा सेगमेंट और पूरा सेक्टर होगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इस कॉर्ड ने कितना एरिया सेगमेंट का कितना एरिया कवर हो रहा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट थर्ड वाला, एरिया ऑफ सेगमेंट जब आप निकालेंगे तो आप फॉर्मूला आपको होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आप जो है इसको निकाल सकते हैं। इसमें वैल्यू हम रख देंगे, जैसे कि यहां पर पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर आपका कितना था 21 था, 21 मल्टीप्लाई 21 एंड थीटा आपका हो गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस आर स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई 21 साइन 60 अपॉन 2। अब इसको थोड़ी सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल एंड 6 से 36 6 टाइम, 7 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम्स, 2 से आप इसको काटेंगे 11, यह आएगा 231 माइनस 21 इंटू 21 आप करेंगे 441 एट द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो √3/2 ही आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/2, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में तो निकलेगा नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।